नमस्कार दोस्तों, मैं पूरन रावत आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आप इस वक्त जो फ्रेम में मेरे साथ बैठे हुए गेस्ट को देख रहे हैं, आप हैं मेडिसिटी हॉस्पिटल के वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ भरत सिंह रावत जी। आज इनसे मिलने का कारण ये है कि एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है कि अगर आप तोता पालते हैं या फिर आपके आसपास कबूतरों का जमावड़ा है तो वो आपके जीवन के लिए भी संकट पैदा कर सकते हैं। कैसे, इस बारे में बात करते हैं डॉक्टर भरत रावत जी से। सर, ये बताइए कि ऐसा क्या है कि तोता पालना इतना खतरनाक हो गया है, या कबूतर अगर आसपास हैं तो मतलब जीवन पे संकट पैदा हो जा रहा है, ऐसा क्या है? देखिए रावत जी, ये सिर्फ कबूतर और तोता तक ही सीमित नहीं है जी। ये बेसिकली जो पालतू पक्षी होते हैं, कोई भी अमूमन देखा गया है कि तोता, डव्स और आपका जो है कबूतर, ज़्यादातर कबूतरों की वजह से ज़्यादा होता है जी। तो ये इन पक्षियों के जो ड्रॉपिंग्स हैं, इनके जो पंख हैं, उनके वजह से कुछ लोग जिनका इम्यून सिस्टम इनके एलर्जेंस को लेके हाइपर रिएक्ट करता है जी। उन लोगों में ये एक डिजीज़ क्रिएट करता है जिसको हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस भी कहते हैं। जी। और बर्ड्स की वजह से अगर होता तो बर्ड फैंसियर डिजीज़ कहा जाता है। जी। तो ये कई बार माइल्ड सिम्टम्स से लेकर सीवियर सिम्टम्स तक भी हो सकता है। इसमें पेशेंट्स को ज़्यादातर इसमें सिम्टम ड्राई कफ की सिम्टम हो सकते हैं, फीवर हो सकता है और माइल्जिया, बॉडी एक। अमूमन ज़्यादातर ये पेशेंट तो एज ए इन्फेक्शन की तरह ट्रीट किए जाते हैं बाहर। फिर जब ये रिस्पॉन्ड नहीं करते ट्रीटमेंट को तो तब स्पेशलिस्ट के पास ही ज़्यादातर ये पेशेंट आते हैं और फिर उस समय तक कई बार स्थिति बिगड़ जाती है। ऐसे सिनेरियो में मरीज को सांस का फूलना लेटर फेज में हो सकता है। तो इसमें जो है खासकर जब आप घर में देखते हैं कि कुछ लोग कबूतरों को दाना डाल रहे हैं या उनके लिए पानी का बर्तन रख रखा है, छतों में रख रखा है, कुछ पालते भी हैं जैसे आपने बताया कि तोते की वजह से। तो ये सारे इन चीज़ों में ध्यान रखना है। जिन लोगों का अगर सिम्टम आ रहे हैं इनसे तो इमीडिएटली उसके रिगार्डिंग अलर्ट हो जाना है और अपने नियर बाय फिजिशियंस को दिखाना है। सर, ये बताइए कि जो हमने कुछ रिसर्च का अध्ययन किया तो जो कबूतर हैं उनकी बीट से हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस हो रहा है, यहाँ तक कि वैसे मरीजों को खून की उल्टियाँ तक होती हैं। तो ऐसे मतलब इतना अगर ये सीरियस पहुँच जाए तो उसमें कैसा ट्रीटमेंट होता है और क्या एहतियात बरतना चाहिए? देखिए, खून की उल्टी वाला जो फेज़ है वो तो बहुत लेटर फेज़ है, जब फाइब्रोटिक लंग हो गया है उसमें तो वाली स्टेज तो फिर काफ़ी इरिवर्सिबल स्टेज तक हो जाती है। तो बेटर ये है कि अगर कोई रेडियोलॉजिकल चेंजेस या एक्सरे में चेंजेस नहीं आ रहे हैं उससे पहले अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। और ये एक्चुअली जैसा मैंने बताया कि हर एक पेशेंट का इम्यून रिस्पांस अलग अलग होता है, अलग एलर्जी। ऐसा नहीं है कि हर किसी पेशेंट को हो रहा है, हर किसी पर्सन को जो कि पाल रहा होता है उसको ये डिजीज़ हो जा रही है, नहीं। ये बेसिकली इम्यून रिएक्शन है, बट किसी को हो सकता है। तो बी प्रिकॉशियस अगर आपको ये सिम्टम ऐसे कुछ होते हैं तो। इसी पूरे मामले को लेकर मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि इसमें बचाव का क्या तरीका है, कैसे मतलब इससे बचा जा सकता है? आपके क्वेश्चन में इसका आंसर है कि बचाव ही करना है हमने। अगर जिसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं इसका सबसे पहला ट्रीटमेंट ही अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन है। अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन ऑफ व्हाट? जो पिजन ड्रॉपिंग से या फीदर से या इन चीज़ों से, तो उस बर्ड से हमें अवॉइड करना है। नियर बाय वो बर्ड्स नहीं होना चाहिए, या अगर पालतू रख रखा है तो उसको बेटर है कि उसको अपने पास से हटाइए। अगर जितना ज़्यादा उसका कांटेक्ट रहेगा उतने उस समय तक आपके सिम्टम्स बरकरार रहेंगे और हो सकता है कि वो प्रोग्रेस करते रहें और फिर कई बार ऐसी स्टेज आ जाती है कि वो इरिवर्सिबल डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। इसके लिए लेटर फेज में अगर नहीं सही समय पर ट्रीटमेंट लिया जाता तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है, लंग्स में फाइब्रोटिक लंग जैसी सिचुएशंस भी क्रिएट हो जाती है। इसीलिए इसका सही समय पे सही इलाज ही ये है कि जिस कारण ये हो रहा है उसी को अवॉइड कीजिए, दूरी बना के रखें, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप थे डॉक्टर भरत सिंह रावत जी, वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ हैं, मेडिसिटी हॉस्पिटल से हैं। और डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ऐसे बहुत पेशेंट रुद्रपुर से भी यहाँ आ रहे हैं, तो इसलिए आप लोग इस पूरे मामले को लेकर एहतियात बरतें। और अगर आप तोता पाल रहे हैं या आपके पास कबूतरों का आसपास जमावड़ा है तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया वैसा एहतियात बरतें, नहीं तो तोता पालना और कबूतर पालना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। पूरन रावत, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड।